नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आज का शब्द है आलस। आलस्यम ही मनुष्यानाम महारिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। हम सब जानते हैं कि आलस से बड़ा शत्रु इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि में कोई नहीं। फिर भी हम इस चीज को समझ नहीं पाते। हम आलस की तरफ ही अग्रसर हो जाते हैं। हम आलसी होते चले जाते हैं। जैसे आपको एक गिलास पानी की दरकार है, घर का कोई भी आदमी जो थोड़ा अपने आप को बड़ा समझ रहा है, उस गार्जियन के रैंक में है, उसको पानी की दरकार होगी। टेबल पे पानी रखा होगा, वो बोलेगा अपने पत्नी को भी पानी उठा कर दे दो। फिर पत्नी बोलेगी अपने बेटी को पानी उठा कर के दे दो। फिर बेटी भी किसी को देख ली तो उसको बोल दी। मतलब इस तरह से आपके आदेश, आपके ऑर्डर डिलीवरी हो रही है एक चेहरे से दूसरे चेहरे के ऊपर। ये आलस ही है और क्या। कितनी छोटी सी आलस है, कितना छोटा चीज़ है। आप इस पर गंभीरता से सोचें। अगर आप खुद उठ करके गिलास उठाकर पानी पी लेते हैं तो कमती में आपकी बॉडी की मूवमेंट तो होगी, आपका पाचन शक्ति तो दुरुस्त रहेगा। आपको किसी एक्सरसाइज की दरकार नहीं है, आपको किसी पुशअप्स और बीम्स मारने की दरकार नहीं है, आपको कोई उठक बैठक करने की दरकार नहीं है। आप नेचुरली जो आपको करना है वो आप करते रहिए। फिर देखिए आपको कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, और ना ही आर्थिक रूप से। आप इन छोटी छोटी आलस को त्याग देते हैं तो। और हम अक्सर करते क्या हैं, मनुष्यों की फितरत क्या है कि हम अपने आसपास, अपने आस पड़ोस वाले, अपने व्यापार के समकक्षी अथवा अपने जॉब के समकक्षी, मतलब जो वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, या तो हम उनको अपने तथाकथित कंपटीटर कहें या प्रतिद्वंदी, जो समाज के द्वारा कहा जाता है, हम उसको प्रतिद्वंदी समझते हैं और वो मुझे प्रतिद्वंदी समझता है। इस तरह से बातें बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी गलतियों से, देखिए गलतियां हमेशा छोटी छोटी ही होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती हैं और छोटी छोटी बातों से संबंध बनते और बिगड़ते हैं। इसीलिए क्यों नहीं हम छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। जब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देने लगेंगे तो आपके संबंध बिगड़ेंगे नहीं, बनेंगे, आप आनंदित होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी चीज़ जो आलस है वो आप अगर ध्यान देते हैं तो आप आलस को पार पा लेंगे। और ध्यान है दोस्तों, ये बीमार मन का सबसे बड़ा लक्षण है आलस। हम उस प्रतिद्वंदी को, अपने समकक्षी को दुश्मन समझने लगते हैं, अथवा जो आपके मन के अनुरूप नहीं करता, आप उसको आपके अपने मन के अनुरूप लाना चाहते हैं, नहीं आया तो आपकी बात दुश्मनी में बदल जाती है। और दुश्मनी की भी क्राइटेरिया है, शत्रु की भी क्राइटेरिया है। एक बीमार मन का पराकाष्ठा है कि लास्ट आप अंतिम शत्रु उस अपने बांधव बंधु को ही समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई को और कहीं और है। आप उस बांधव से जुड़े हुए नहीं हैं। आपको अपने शरीर को देखना है और आपको अपने शरीर पर फोकस करना है। और आपके शरीर से ही ये सारा सृष्टि है। आप जो चाहते हैं यही है, जिसको खोजना है वो भी यही है, जहाँ जाना है वो भी यही है। तो क्यों नहीं हम ये जो भीतर हलचल हो रही है हमारी, उस पर थोड़ी सी गौर फरमाएं और फिर देखें हमें न किसी पुशअप्स की ज़रूरत है, न किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, न किसी तरह की कोई ज़रूरत है। आप स्वतः स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। सिवाय कि अपने बॉडी को थोड़ी मूवमेंट में लाइए, जो ज़रूरी है उसको कीजिए। आप खुद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आलस को त्यागिए। यही तो आलस है जो आपको बीमार कर देते हैं। और बीमार कर देते ही नहीं, नर्क का द्वार खोल देते हैं। बीमार मन से पार पाना है तो सबसे पहले आलस नाम के शब्द को कुचलना पड़ेगा। इस आलस को ध्यान देना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें किसी से लेनी है, किसी दिन आज नहीं कल जाऊंगा, ये भी आलस है। अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ये भी आलस है। तो क्या इस आलस को अभी कर लेता हूँ, बाद में आराम करूंगा, ऐसा सोच रखें और करना शुरू कर दें। अब इंतजार नहीं करें, जब जगे तभी सवेरा। ये मत सोचे कि मेरा 42 साल निकल गया, मैं 55 साल का हो गया, अथवा मैं 30 साल का हो गया, कुछ किया ही नहीं।
अरे ऐसा तुम हमने क्या लेकर आया है कि तुम करोगे यार, और तुम्हारे करने के लिए है क्या? तुम्हें तो मौज करना है, आनंदित होना है, सुख भोगना है और आनंद के पल प्रेम समाज में फैलाना है। परमात्मा ने तुमको इसके लिए जन्म दिया, परमात्मा ने तुमको इसके लिए भेजा है। तुम अपनी सही पात्रता, अब योग्यता सिद्ध करो। देखो तुम जो चाहते हो वही हो और कुछ नहीं। कि कोई माई का लाल तुम्हारे चाहत को पूरा होने से रोक नहीं सकता, बशर्ते इन छोटी छोटी चीज़ों को आप त्याग दें। जैसे आलस हो गया, आलस को तो त्याग ही दें। अब जो दूसरे को शत्रु समझते हैं ये मूर्खतापूर्ण भ्रामक विचार हैं। आप सच में अगर ध्यान से गौर करेंगे तो जन्म से लेकर मौत तक ये आलस ही इतना बड़ा शत्रु है कि मौत को और जीवन को शरीर को इस तरह से प्रताड़ित करता रहता है बीमारी के कारणों से। तो हम आलस को त्याग सकते हैं। छोटी छोटी जो मन की विकृतियां हैं, अरे मुझे नहीं उठने की मन करे, आप ही उठ करके दे दो, ये सारी नौटंकियां हैं। कम से कम इस झिझक को, इस नौटंकी को, ये तो आलस है जो कितना बड़ा शत्रु है। एक दीमक की तरह, जैसे दीमक लग जाता है किसी काठ में, किसी लकड़ी में और उसको भीतर भीतर ही ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है, उस तरह से ये आलस, छोटी छोटी आलस आपके शरीर को धीरे धीरे भीतर से ही खोखला कर देता है। और हाथ गोड़ डोरा, पेट झोरा और हाथ गोड़ डोरा, पेट बोरा और गाल झोरा बना देता है ये आलस ही। हाथ गोड़ डोरा, पेट बोरा और गाल झोरा बना देता है ये आलस ही। इसलिए इस आलस को त्यागेंगे तो हाथ गोड़ आपका डोरा नहीं होगा, पेट बोरा नहीं होगा और गाल झोरा नहीं होगा। तो साथियों, आलस ही मनुष्य नाम महारिपु, इसलिए आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और आप आलस को मार देंगे तो जीवन के सबसे बड़े शत्रु को मार दिया आपने, विजय आपको प्राप्त हो गई। और स्वयं आप जो इस आप आलस रूपी रावण को मार देते हैं तो पुरुषोत्तम राम बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता इस जगत में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।